बोल लेंगे ना, जैसे झूठ बोल दिया 38 लाख रुपए का, जैसे झूठ बोल दिया मैं विदेश गई हूँ। कहाँ हूँ मैं विदेश? जैसे झूठ बोल दिया गोवा गई हूँ मैं, मेरी लोकेशन चेक कर सकते हो, मैं कभी गोवा गई ही नहीं। इंसान आता है जो ये तस्करी, ये अयाशी वाला काम बोल रखा है। मेरे कोई भी टेस्ट करवा सकते हो, अगर मेरे उस टेस्ट में कुछ भी आए, या फिर ये लाइव लोकेशन मांग रहे थे, मैं लाइव लोकेशन दे दूं, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल मेरे को कुछ हो भी गया ना इस वीडियो के बाद भी, इसके जिम्मेदार मेरे मामा, मेरी मम्मी और मेरे नाना नानी सब होंगे। तो जी आप सिद्ध कराओगी, हमने क्या आरोप ला रखे हैं इन्हें, मतलब इतना गलत हमारे गेल करे है नहीं, जो हमारा डूब का मरण का काम करके इन्हें, इनका भाई इज्जत बेइज्जती है नहीं, हमारा है इज्जत परिवार की बेटी, हमारा इज्जत वाले का। आप देख रहे हैं सिर तहलका, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। पानीपत से एक और सिर चकरा देने वाला मामला सामने आया है, क्योंकि कहानी कुछ और थी, बताई कुछ और गई, हकीकत कुछ और है और दिखाई कुछ और गई। कुछ ये वाली स्थिति है। साथ ही एक और कहावत है कि जैसे बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, या जिसको ढूंढा गली गली वो तो यहीं मिली। तो ऐसे अब ये जो मैंने आपको कई बातें कह दी, शायद आप ये सिचुएशन जब समझ जाएंगे तो आपको ये सारी बातें भी समझ आ जाएंगे। तो पहले आपको ये मामला बता देता हूं। देखिए, पानीपत में एक मामला बड़ा जोरों शोरों से गूंजा, जहां पर एक मां ने और उसके मायके पक्ष ने एजेंट्स पर आरोप लगाए, विदेश भेजने वाले, कि उन्होंने उसकी बेटी को विदेश भेजने के नाम पर ले गए, उसे बंधक बना लिया और उससे अनैतिक कार्य करवा रहे हैं, मानव तस्करी तक के आरोप लगाए। यह मामला खूब सुर्खियों में रहा, क्योंकि वो आला अधिकारियों तक पहुंचे इस मामले की शिकायत करने। हालांकि अब जिस युवती के गायब होने की, जिस युवती को विदेश भेजने की बात हुई कि उसे लेकर चले गए विदेश, बंधक बना लिया, वो युवती तो यहीं मिली, वो विदेश नहीं थी। और वो युवती खुद मीडिया के सामने आई और जो खुलासे वो कर गई, उस मामले ने, उस खुलासे ने सबका सिर चकरा दिया। बता दें कि जिस युवती की मां ने बात कही कि मेरी बेटी को विदेश भेजने के नाम पर बंधक बना लिया, वो तो पानीपत में ही निकली। इनफैक्ट उसने कई खुलासे किए, यहां तक कि बेटी के साथ उसका पिता भी था। उस बेटी ने आखिर अब ऐसे क्या खुलासे कर दिए हैं जिससे मामला नए मोड़ पर आ गया है, वो आप सुनेंगे। पर पहले आपको इतना बता देता हूं कि ये जो युवती जो मीडिया के सामने आई, ये नया मोड़ मामले को देकर गई है और ये भी कहकर गई है जो कहानी बनाई गई विदेश भेजने की, वो सरासर गलत है, झूठी है, और वो तो एक और गंभीर आरोप अपने मामा पर लगा गई है। सुनिए। जो कुछ सच है वो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो आज से कुछ डेढ़ 2 साल पहले की बात है, मैं अपने मामा के यहाँ गई थी होली के आसपास। मेरे मामा ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत किया। गलत करने के बाद मैं वहां से तुरंत अपने घर गई, मेरी मम्मी को बोला, मेरी मम्मी ने बोला मेरे मामा को मतलब जो भी कुछ बोला, धमकाया उसको, तूने ये क्या किया। उसने मेरे से माफी मांगी, पैर भी पकड़े, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी मेरी मम्मी को बोला मैंने, इनके साथ कोई आना जाना नहीं करना, आना जाना छोड़ देना है। मेरी मम्मी ने छोड़ा नहीं, उनको फाइनेंस पे उठा उठा के पैसे देती रही। तो मैं मेंटली टॉर्चर हो रही थी, बार बार आता गया मेरा मामा, मेरे को मतलब टॉर्चर ही करता रहा एक प्रकार का। इसीलिए मैं अपना घर छोड़ के यहाँ पानीपत में ही रह रही हूँ। मैं कहीं विदेश नहीं गई, ना मेरे साथ कोई विदेश जाने की बात हुई है। और जो ये योगी अंकल है, मेरी मोना आंटी है और रेनू है, इनका कोई मैटर नहीं है, इनका झूठा नाम लिया गया है जो कि मेरे मामा का मामला दबाने के लिए। बस आपके मामा कहते हैं कि आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, होली के आसपास आपके साथ छेड़छाड़। हाँ जी। वो कहते हैं कि उस समय मैं अपने घर पर ही नहीं था, मैं तो कहीं बाहर रहता था। अरे ऐसे तो झूठ बोल लेंगे ना, जैसे झूठ बोल दिया 38 लाख रुपए का, जैसे झूठ बोल दिया मैं विदेश गई हूँ। कहाँ हूँ मैं विदेश? जैसे झूठ बोल दिया गोवा गई हूँ मैं, मेरी लोकेशन चेक कर सकते हो, मैं कभी गोवा गई ही नहीं। यहाँ पानीपत रहती हूँ मैं, एग्जैक्ट एड्रेस मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे मामा मम्मी मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्ट एक्शन मामा की कंप्लेंट इसीलिए नहीं की क्योंकि मेरी मम्मी ने मेरे को खुद मरने की धमकी दी थी कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर तूने कुछ किया तो। इसीलिए मैंने मेरे पापा को बोला, पापा मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, अगर मेरे साथ रहते हो तो ठीक है ना, मैं भी सुसाइड कर लूंगी। पापा बोले जो जैसा तेरे को ठीक लगे वो कर। मैंने मेरी रेगुलर मेरे पापा से बात होती है, रेगुलर मेरे भाई से बात होती है। और पानीपत एग्जैक्ट एड्रेस तो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। दूध वाले से पूछ सकते हो, सब्जी वाले से पूछ सकते हो, सब जानते हैं मेरे को। अगर आपको पूछना है तो मैं पूछवा सकती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी पूछवा सकती हूँ कि कोई मेरे पास गैर इंसान आता है जो ये तस्करी, ये अयाशी वाला काम बोल रखा है। मेरे कोई भी टेस्ट करवा सकते हो, अगर मेरे उस टेस्ट में कुछ भी आए या फिर किसी लड़के के साथ रिकॉर्डिंग हो बात करने की, तो ये सब बातें झूठ मान लेना आप।
क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सबके सामने ही हूँ, सच्चाई हूँ मैं, देख सकते हो आप। अब कब से आप रिमांड पर थे? मैं 1.5 साल के आसपास हो गई। वहाँ से एडिटेड फोटो आते थे कि वो जर्मनी में गई हो, फोटो वो है गोवा में, लेकिन एडिटेड फोटो आते ऐसा हैं। कुछ नहीं है सर, अपने आप ही किया उन्होंने जो कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये लाइव लोकेशन मांग रहे थे, मैं लाइव लोकेशन दे दूं, कल को मेरे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर कल मेरे को कुछ हो भी गया ना इस वीडियो के बाद भी, इसके जिम्मेदार मेरे मामा, मेरी मम्मी और मेरे नाना नानी सब होंगे, क्योंकि वही मेरे को मारने की धमकियां दे रहे हैं बार ऐसा क्यों? कोई माँ क्यों मारना चाहिए? क्या हुआ है? माँ उनकी साइड हो रखी है ना, अपने भाई दिखते उसको। मैंने बोला था उनको, अपनी सारी बातें बोली। आपकी माँ ने तो 7 लाख का एफिडेविट दिया ना उनके खिलाफ, थाने में एफिडेविट दिया ना आपकी माँ ने उनके खिलाफ, किनके 7 खिलाफ? लाख रुपए हाँ जी, दिया ना। हाँ जी, फिर पैसे दिए थे ना उनको, तभी तो दिया। पहले सच बोल दिया, अब बाद में उनके साइड लग गई, उनके दबाव में आके बोल रही है वो जो कुछ बोल रही है। मम्मी का आरोप है जी, 1 किल्ला उन्होंने ये मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी अंकल, तब बेचा था हमने वो किला, उसके ही पैसे मेरे मामा दीपक और संदीप को दोनों को दिए उन्होंने। थोड़ा सा आगे, क्या कुछ आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं और सच्चाई क्या है? मेरे ऊपर आरोप तो जी आप सिद्ध कराओगी, हमने क्या आरोप ला रखे हैं इन्हें, मतलब इतना गलत हमारे गेल करे नहीं, जो हमारा डूब कमरन का काम करके इन्हें इनका भाई इज्जत बेइज्जती है नहीं, हमारा है इज्जत परिवार की बेटी हूँ, हमारा इज्जत वाले का रही हूँ। आज यूं लाने का नहीं, यूं मकसद है, उन्हें तो फट दी नु कर दी वीडियो अपलोड, जो हमारे गेल बन रही मेरी भतीजी है 2 अंगल की, इस पर भी आरोप लाए हैं। अखनूर नो पीछे का, ये पीछे का मामला ही, इसके पापा ने मारे थे, पीछे ले लिए दुकान करने के नाम के, हम बीमार हैं 100 वाला ले, मैंने इसके पापा की जबान पर पी दे दिए। मैं पीछे ये उल्टे दिन देते किसी काले चोर के खाते में तो करवाऊं, ये पीछे में हमने क्या ठेका ही ना, मेरे भतीजी के खाते में तो जा रहे हमारे पार्टी जिसकी सब कुछ स्क्रीन सब है हमारे द्वारा रिकॉर्ड प्रूफ सब। ये काले चोर पकड़वाओ चाहे भाई पकड़वाओ, जब भाई इनके किले बेच का पीछे लेकर जा रहा है तो मैं किसे पकड़वाऊं? पीछे मारा तो बीच में घसीटन का मैटर नहीं है। मैंने तो इतना बुरा कर रखा है, मेरे पापा को भी मरवा पिटवा के देखो, ये मेरा भाई है, की आंख भी नीली हो रखी है, घर से बेघर कर रखा है मेरे पापा को। बताओ आप। बहुत आदमी इतना वो कहते हैं कि वो ड्रिंक करते हैं और योगीराज उनको पैसे डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ी ड्रिंक कौन नहीं करता? ड्रिंक कौन नहीं करता? अपने तरह है। कभी इतने दिन हो गए सिलाई की दुकान करवा रखी है, मैंने खुद पैसे लगा एक के भी पैसा नहीं देती घर आज में। तक भी मान ले बीड़ी ले लूं तो बीड़ियां भी पैसे नहीं देगी, तो ड्रिंक आज के तक कहाँ नहीं। से बता, मैं किस पे लूंगा ड्रिंक के? आपके माँ बाप कहते हैं कि रेनू नाम की लड़की हाँ है, जी। खाते में ट्रांजेक्शन उन्होंने किया पैसे की, उनको विदेश फिर भेजा जा रहा है। रेनू ने भी तो डाल ना 6 लाख रुपए आरटीजीएस करवाई है, तो उसके अकाउंट में मेरे मामा को दिए थे हमें पैसे लेके, जैसे हमने अपनी दुकान करने के लिए इनसे पैसे लिए थे, वो पैसे 6 लाख रुपए और 2.5-3 लाख के आसपास मेरे अकाउंट में भी है। अपने जिज्जू के कहने पे डाल दिए थे इनको, इनका जो वो लेना या देना हाँ, था। मेरी मम्मी के अकाउंट में डाल रहे थे, मैं मम्मी को- बता रही हूँ ना आपको। हाँ जी, तो इनकी मम्मी को जैसे मैंने 6 लाख रुपए आरटीजीएस करवाया था अपने बैंक से, तो अब ये बताओ सर, जो 6 लाख रुपए मैंने दे दिए तो मेरे लेने भी तो बनते होंगे कि नहीं? तो अब जब मैंने इनको बोला कि मुझे पैसे चाहिए, अब इसकी मम्मी ने चाहे इसके मामा से डलवाए, किसी से भी डलवाए, मेरे पैसे मेरे पास वापस आ गए, तो उस पे तो एफआईआर नहीं करवाई जाती ना, उस पे ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ लड़की को पैसे दिए हैं, लड़की पैसे खा गई ये है। है कि मेरे मामा वाली बात है ना, जो ये दबाने के लिए उठाई सुनो गई सर, है। इतनी आपको लेकर इंसल्ट है पुलिस कल। प्रशासन से मिलेंगे, आप मिलेंगे पुलिस हाँ से? मिलेंगे सर, अब तो जरूर मिलेंगे सर। कल जो वीडियो डाली है ना इन्होंने कि लड़की से रेनू ने और मोनिका ने मानव तस्करी करवा ली, मतलब लड़की से अयाशी करवा ली, अब लड़की सामने है, इनसे पूछ लो हमने कौन सी अयाशी करवा ली, इसके पापा भी खड़े हैं सामने। फोन कॉल के ठीक है? माध्यम से भी धमकियां दी जाती है, हाँ। गाली गलौज होती है। तो फोन कॉल मेरे पास तो देखो, मेरे पास ना तो कभी संदीप का कोई कॉल आया, मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि जिन्होंने अकाउंट में बैलेंस डाला है उनसे मेरी फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई, कभी मिलना नहीं हुआ, कभी कॉल नहीं हुई, कुछ नहीं। सुनिए, आपको गोली निकाल दूंगी तेरे अंदर से, मारने की धमकियां दे रहे हैं बार बार। मैंने घर से लिए थे क्योंकि ये मेरे जीजू अब बताओ आप क्या करूं मैं? अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत,
दिल्ली, NCR।